से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे से गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो, या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी, जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी। और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ियों ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रहते हैं। बाहर का फैशन नहीं आया, बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आंखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन, कहीं मैदे का, कहीं काहे का, ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि लोग उसे, वो फिर वही बात आ गई, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे। इतना दबा कर खा लिया कि आखिरी में दवा खाना चले। गलत भोजन का त्याग हुआ। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। हमारे घर में आने वाले फैशन को और भोजन को हम अपने संस्कारों के माध्यम से रोक सकते हैं। आप कोई सैनिक जैसा काम नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते, तो अपने घर में बॉर्डर जैसे सैनिक जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए, गलत भोजन हमारे घर में ना आए। हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी।
आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज्यादा अप टू डेट हैं। और शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं, आपके घर के संस्कार कितने हैं। आप रोक सकते हो फैशन को आपके घर के संस्कारों से। सैनिक जैसे आप नहीं बन सकते कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो, बॉर्डर पर किसी को रोक दो। दुश्मनों को रोकने का काम सैनिक का है और घर में गलत फैशन और गलत भोजन को रोकने का काम आपका, आपके संस्कारों का। कैसे वस्त्र घर के बेटा बेटी पहन रहे हैं, कैसे वस्त्र घर के लोग धारण कर रहे हैं, उनको समझा सकते हो। बच्चों को आप कह सकते हो, आप उनको कह सकते हो, समझा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कल से वर्णन कर रही है कि ग्रंथ, संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो। नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता है। हम दिनेश जी साहू जी